हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज की क्लास होने वाली है किस चीज की? कल हम कंप्लीट समरी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में आपको मिलेगा क्या? शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आज हम केवल पढ़ने वाले हैं आप बेकर फ्रॉम गोवा के क्या, आप बेकर फ्रॉम गोवा से पढ़ने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं कंप्लीट डिटेल में हमने क्या किया था, डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन आपके लिए दिया था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने पढ़े थे। अब जो स्टार्ट हो रहे हैं क्या आपके, स्टार्ट हो रहे हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब आपको हम कराएंगे क्या, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आज की क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द पेडर? पेडर कौन था? पेडर कौन था? वॉट वॉच हिज इंपोर्टेंस इन द गोवान विलेज? और गोवा के जो विलेज थे उसमें उसकी क्या महत्व था, क्या उसकी इंपोर्टेंस थी? किसकी? इस पेडर की। पेडर कौन था? तो सबसे बड़ी बात, पेडर कौन था? वेकर को पेडर बोलते थे। द वेकर, ये जो वेकर था ना, यही कौन था? यही आपका पेडर था। ठीक है ना, द वेकर वॉज नोन एज द पेडर इन गोवा। गोवा में क्या था, जो वेकर था, जो बेकर था, उसी को क्या माना जाता था? उसी को मानते थे क्या? पेडर, पेडर के नाम से जानते थे। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वह बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। एज ब्रेड वॉज असेंशियल, जिस तरह से ब्रेड जरूरी थी उसी तरह से वो भी बहुत जरूरी था। फॉर एवरी ओकेजन, हर अवसर पर मैरिज हो, फेस्टिवल हो, या कोई पार्टीज हो, एंड इवन डेली लाइफ, और जो डेली की जिंदगी है, हर तरह से जो वेकर था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। जिस तरह से ब्रेड जरूरी थी उस तरह वेकर भी जरूरी था। विदाउट हिम, उसके बिना, नो सेलिब्रेशन वॉज कंसिडर्ड कंप्लीट, उसके बिना कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं था। हर सेलिब्रेट ईच सेलिब्रेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट बेकर। बेकर के बिना हर चीज कैसी थी? इनकम्प्लीट थी। हर ओकेजन कैसा था? इनकम्प्लीट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, व्हाट चाइल्डहुड मेमोरीज डज द ऑथर्स रिकॉल्स अबाउट द बेकर? वेकर के बारे में जो ऑथर है वो कौन सी यादों को क्या करते हैं? बचपन की कौन सी यादों को रिकॉल करता है? द ऑथर रिकॉल्स, ऑथर रिकॉल्स यानी कि याद करता है। क्या करता है? रिकॉल्स करता है, याद करता है। द बेकर विजिटिंग द विलेज ट्वाइस अ डे विद बेम्बू स्टाफ, जो बेम्बू, जो बांस के लट्ठे के साथ, लकड़ी के साथ, छड़ी के साथ, जब जो बेकर था जो विजिट करने के लिए आता था गांव में, दिन में कितनी बार आता था? 2 बार आता था। उस स्थिति को क्या करता है? रिकॉल करता है। उस कंडीशन को क्या कर रहा है? रिकॉल कर रहा है, उस मोमेंट को। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, द थर्ड एंड जिंगल, जो थर्ड मतलब धमक, जिंगल मतलब झंझना, झनकार। तो झनकार की, जो झंझन की आवाज और धमक की जो आवाज किसकी थी? उसका जो स्टाफ था उससे उसकी ऐसी आवाज निकलती थी, धमक की और झनकार की। वो कब द चिल्ड्रन, उससे क्या बच्चे जग जाते थे। हु ईगरली रेन टू सी हिज बास्केट, और वो इतने ज्यादा उत्सुक होते थे और दौड़ते थे किसके लिए? उसकी बास्केट को देखने के लिए। एंड वांटेड, और चाहते थे ब्रेड बेंगल्स एंड स्वीट ब्रेड, और वो क्या चाहते थे? ब्रेड बेंगल्स को और स्वीट ब्रेड को लेना चाहते थे, खाना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चे दौड़ दौड़ के भागते थे जब से उसकी जिंगल की और थर्ड की जो आवाज आती थी सुन करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, कि जो आपका ब्रेड एंड केक्स है वो गोवा में जो गोवा की जो लाइफ है उसका कैसा पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट है। हम कैसे जान सकते हैं इस बात को? तो इसको जानने के लिए हमें पढ़ना है ये वाला, ये आंसर दिया हुआ है। ब्रेड एंड केक्स वर रिक्वायर्ड, ब्रेड और जो केक्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या थी? उनकी बहुत ज्यादा जरूरत रिक्वायर्ड थी। और एवरी स्पेशल ओकेजन, हर स्पेशल ओकेजन में भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इंपॉर्टेंट थी। नो मैरिज गिफ्ट वॉज कंप्लीट, कोई भी मैरिज गिफ्ट कंप्लीट नहीं था विदाउट स्वीट ब्रेड, जो विदाउट स्वीट ब्रेड थी उसके बिना कोई भी जो गिफ्ट दिया जाता वो भी कैसा था? मैरिज में जितने भी गिफ्ट दिए जाते थे, अगर आपको ब्रेड नहीं दी गई है, स्वीट ब्रेड नहीं दी है, तो वो भी कैसे होते थे? इनकम्प्लीट होते थे। फेस्टिव फीस्ट, जो त्योहार की जो दावत होती थी
एंड डेली मील्स, और डेली का जो खाना होता है ऑलवेज इंक्लूडेड लोब्स ऑफ ब्रेड, उसमें भी क्या किया जाता था, हमेशा ब्रेड के टुकड़े क्या किए जाते थे, शामिल किए जाते थे। दिस शोज देयर इंटीग्रल रोल इन गोवा, और ये बताता है कि जो गोवा की जो लाइफ थी उसमें उसका कितना ज्यादा रोल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर की जो ड्रेस थी उसको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, किस तरह की वो ड्रेस पहनता था। द बेकर वोर अ ट्रेडिशनल लॉन्ग सिंगल पीस ड्रेस कॉल्ड कबई, एक वो क्या करता था, एक लंबी और सिंगल एक ड्रेस पहनता था, जो क्या करता था, वो कहां तक, उसके घुटनों तक जाती थी, उसको क्या बोलते थे, कबई बोलते थे, क्या बोलते थे, कबई बोला जाता था। विच रीच्ड हिज नीज, वो कहां तक पहुंचती थी, उसके घुटनों तक पहुंचती थी। लेटर, बाद में, ही बोर ट्राउजर, और बाद में क्या होने लगा कि वो क्या पहनने लगे, वो ट्राउजर पहनने लगे, दैट वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो क्या थे, जो पूरी जो लेंथ होती है उससे भी क्या थे, छोटे थे। वंस बट लॉन्गर देन हाफ पैंट, लेकिन जो हाफ पैंट होता है उससे थोड़े से लंबे होते थे। ठीक है, हाउ डिड द बेकर मेंटेन हिज अकाउंट, और जो वेटर था अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन रखता था, ये हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, एमसीक्यूज में हमने ये पढ़ा था। अब शॉर्ट देखो, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो मतलब इनको भी पढ़ लिया। उसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, उसमें सेलेक्ट करना होता है, इसमें से आपको लिखना होता है, इतनी बात होती है। ठीक है, तो द बेकर डिड नॉट रिसीव पेमेंट डेली, जो बेकर था वो डेली पेमेंट रिसीव नहीं करता, डेली पेमेंट नहीं लेते थे वो। इंस्टीट्यूट ऑफ, इसके बजाय, ही कलेक्टेड बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, वो क्या करते थे, महीने के एंड में अपना बिल क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अकाउंट्स वर मेंटेन्ड बाय रिकॉर्डिंग मार्क्स, और उनके अकाउंट तो क्या कहते, वो मेंटेन रखे जाते थे किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑन द वॉल विद पेंसिल, जो दीवार होती थी उस पर वो क्या करते थे, पेंसिल से अपने पूरे मंथ का क्या लिखते थे, पूरा हिसाब किताब, पूरा बजट पूरा लिखते थे, कितना किसका पेमेंट किस पे बकाया है। ठीक है, तो फिर वो उस मंथ की उसको कलेक्ट करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शोज दैट द बेकर्स प्रोफेशन वाज अ प्रॉफिटेबल वन, बताओ क्या बताता है कि बेकर का जो प्रोफेशन था वो कैसा था, वो प्रॉफिटेबल था। द बेकर वाज ऑलवेज वेल फैट एंड प्लम, जो बेकर हमेशा कैसे होते थे, वो हमेशा रहता था एकदम मोटा ताजा, एकदम बढ़िया, अच्छा लगता था कि लुकिंग एकदम ऐसा ऐसा खाई पिए घर का सा लगता था एकदम। ठीक है ना, तो हिज फैमिली एंड सर्वेंट लुक्ड हेल्दी टू, और उसकी जो फैमिली और उसके नौकर को कैसे लगते थे, वो भी एकदम हेल्दी दिखते थे। तो दिस इंडिकेट, यही चीज बताती है, इसी चीज से पता चलता है कि प्रोफेशन ऑफ बेकिंग गेव गुड इनकम, जो जो बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो उनको अच्छी इनकम देता है। एंड वॉज प्रॉफिटेबल, वो कैसा था, प्रॉफिटेबल था। नेक्स्ट देखिए, वाई वर चिल्ड्रन फॉन्ड ऑफ द बेकर, बताओ बेकर के शौकीन क्यों थे चिल्ड्रन, बच्चे बेकर के शौकीन क्यों थे। चिल्ड्रन लव्ड द बेकर, बच्चे प्यार करते थे बेकर को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रेड बैंगल्स, किसकी वजह से, जो ब्रेड बैंगल्स थी उनकी वजह से वो क्या करते थे, प्यार करते थे। एंड स्पेशल ट्रीट्स, और उसके सामने अच्छा ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे। ही ब्रॉट इन हिज बास्केट, और जो वह क्या लाता था, उनको अपनी बास्केट में लेकर आता था। दे ईगरली वेटेड, वो बहुत ईगरली मतलब उत्सुकता से क्या करते थे, वेट करते थे, टू चूज देयर फेवरेट ब्रेड पीस, अपना बेहतरीन अच्छा वाला ब्रेड पीस सेलेक्ट करते थे, इसका वेट करते थे, वो आएगा, बेकर आएगा, और हम अपना जो भी हमारा ब्रेड पीस हम अच्छे जो हमें बढ़िया लगेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे, वो हम सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लेसन टेल्स अस, जो लेसन है वो हमें क्या बताता है, क्या शिक्षा देता है, अबाउट द पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस इन गोवा, जो पोर्टुगीज ने क्या किया था, गोवा में इन्फ्लुएंस किया था, पोर्टुगीज ने गोवा में इन्फ्लुएंस किया था, उसके बारे में ये क्या शिक्षा देता है, तो बताओ क्या बताता है। ये आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर भी आपको रिटन है, लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए, उसके बाद आप बताइए इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन में दिया जाता है। तो देखिए, द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड, पोर्टुगीज ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है ब्रेड मेकिंग इन गोवा, क्या बनाने के लिए, गोवा में ब्रेड बनाना किसने इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। द ट्रेडिशन कंटिन्यूज, और जो ये परंपरा है ये हमेशा चली आ रही है,
इवन आफ्टर दे लेफ्ट, हालांकि वे छोड़कर चले गए फिर भी ये परंपरा चली आ रही है। ब्रेड बिकेम एन असेंशियल पार्ट ऑफ द गोवान कल्चर, और गोवा की जो संस्कृति है, गोवा का जो कल्चर है, उसके लिए वो क्या बन, जो ब्रेड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। शोइंग द स्ट्रॉन्ग पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, ये दिखाता है कि हाँ, ये दिखाता है क्या, कि गोवा ने जो पोर्टुगीज थे उन्होंने किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया था। हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव, बच्चे कैसे बिहेव करते थे। व्हेन दे हियर द बेकर्स बैम्बू स्टाफ, जब वो बेकर्स के बैम्बू की स्टाफ की आवाज सुनते थे तो बच्चे कैसे बिहेव करते थे। तो द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स बैम्बू स्टाफ, जो बेकर्स का जो बैम्बू का जो स्टाफ था उसकी जो आवाज आती थी, थर्ड और जिंगल की जो आवाज आती थी, उससे बच्चे क्या हो जाते थे, बच्चे वो बच्चों को क्या करते, एक्साइटेड कर देते थे, ठीक है ना। दे वुड रन टू हिम, वे उसके लिए क्या भागते थे। पीप इनटू हिज बास्केट, और उसी बास्केट में जाते थे। एंड ईगरली चूज ब्रेड बैंगल्स, और अब जो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से अपनी जो ब्रेड बैंगल्स थे उनको क्या करते थे, चूज करते थे, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेकर्स इन गोवा, जो गोवा में, गोवा के जो बेकर्स थे, गोवा में जो बेकर्स थे उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, व्हाट डू वी, हम क्या सीखते हैं, हम क्या सीखते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। द बेकर्स ऑफ गोवा वर यूजुअली फैट, जो गोवा के जो बेकर्स थे वो अधिकतर कैसे लगते थे, वो फैट लगते थे और प्लम्प लगते थे, मतलब मोटे ताजे थे देखने में, ठीक है ना। देयर राउंड बेली, और उनका जो टमी था, बेली था, तौन जो होती थी, वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ गुड हेल्थ, उसको ऐसे उसको ऐसे देखा जाता था कि उसकी मतलब एक अच्छी हेल्थ के रूप में उसको देखा जाता था। एंड प्रोस्पेरिटी, एक अच्छी हेल्थ और प्रोस्पेरिटी के रूप में उसको देखा जाता था। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए खत्म। अब पढ़ते हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक पढ़ते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक आप कैसे भरेंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक, द बेकर्स इन गोवा वाज नोन एज द, बताओ गोवा के जो बेकर थे वो कैसे जाने जाते थे, बताओ। तो बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था, पैडर नाम से, किस नाम से, पैडर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड, मतलब जो मैरिज जो गिफ्ट होते थे वो कैसे होते थे, मीनिंगलेस थे, किसके बिना, जो स्वीट ब्रेड थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था बोल, क्या नाम था उसका, बोल, बोल नाम था, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। द बेकर यूज टू कलेक्ट हिज बिल्स डेली, क्या जो बेकर्स थे वो अपना बिल डेली डेली देता था, डेली कलेक्ट करता था। तो आप कहेंगे सर ये कैसा है, ये आपका फॉल्स है, कैसा है, ये ट्रू नहीं है, गलत है, फॉल्स है। क्यों, वो डेली नहीं करते, कैसे करते थे, मंथली करते थे, कैसे, मंथली, ठीक है, वो मंथली करते थे। अगला देखिए, वन वर्ड बताना है आपको। व्हाट वाज द बेकर्स पेक्युलर ड्रेस कॉल्ड, जो बेकर्स की जो पेक्युलर जो ड्रेस थी उसको क्या कहा जाता था, क्या नाम था, तो उस ड्रेस का नाम क्या था, कवई, क्या नाम था, कवई, उस ड्रेस का नाम था कवई, ओके। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक बनना है आपको। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स वोक द चिल्ड्रन, बताओ बेकर्स क्या, बेकर्स की बैम्बू, बैम्बू स्टाफ जो था उसको बोला गया, ठीक है, बैम्बू स्टाफ, बेकर का जो बैम्बू जो स्टाफ था उसी को आवाज, थर्ड और जिंगल की आवाज सुन के बच्चे दौड़े चले जाते थे, ठीक है। द बेकर्स प्रोफेशन वाज कंसीडर्ड रिस्पेक्टेबल एंड प्रॉफिटेबल, क्या उसको रिस्पेक्टेबल प्रॉफिटेबल माना गया था, बिल्कुल माना गया था, इसका मतलब ट्रू है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। अगला देखिए, विच यूरोपियन नेशन इंट्रोड्यूस्ड ब्रेड मेकिंग इन गोवा, बताओ। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था गोवा में ब्रेड को, ये किया था पोर्टुगीज ने, किसने किया था, पोर्टुगीज, ठीक है ना, पोर्टुगीज ने क्या किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टुगीज। ये अभी हमने इसको भी पढ़ा था, शॉर्ट आंसर में भी हमने इसको पढ़ा था पोर्टुगीज के बारे में। ठीक है, तो किस बारे में था, पोर्टुगीज के बारे में पढ़ा था हमने।
तो इसको जो यूरोपियन नेशन था वो उसने क्या किसने इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टुगीज ने उसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पोर्टुगीज की स्पेलिंग आप ढंग से पढ़ लेना एक बार से, पोर्टुगीज, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। ठीक है, पोर्टुगीज। अगला देखिए, द चिल्ड्रन लव टू ईट फ्रॉम द बेकर्स बास्केट। बताओ बच्चे जो क्या थे, बच्चे क्या खाना पसंद करते थे बताओ। तो वो क्या खाना पसंद थे, ब्रेड बेंगल्स। क्या करते थे वो, ब्रेड बेंगल्स उनको अच्छी लगती थी। क्या, ब्रेड बेंगल्स। ब्रेड बेंगल्स होती बच्चों के लिए थी, ठीक है ना, और ब्रेड होती थी किसके लिए, बड़ों के लिए, अल्डर्स के लिए। बस ये आपके हमने क्या कर दिया है, आपका जो कंप्लीट चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर हमने इसको क्या किया है, खत्म किया है। तो आज की क्लास यहीं पर रहेगी आपकी। ये कंप्लीट जो आपकी स्टोरी है, कौन सी, अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये कंप्लीटली हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल हमने फिनिश कर चुके हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीटली हमने क्या किया है, बिल्कुल हमने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इसको हमने फिनिश किया है। ओके, तो हम कल की क्लास में देखेंगे क्या, जो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कहानी होगी वो कौन सी होगी, कुर्ग। कौन सी होगी, कुर्ग नाम से हमारी स्टोरी होगी। ठीक है, तो बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। क्लासेस यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। देखो जब देखो, अब देखो वो चीज आपको ये लगता हुआ कि सर बहुत ज्यादा डिटेल्स में करा रहे हैं, एक एक चीज को पढ़ा रहे हैं ऐसे, तो और भी टीचर्स आते हैं 10 मिनट में खत्म कर देते हैं कहानी को। बेटा देखो 10 मिनट में अगर आप कहानी सुनेंगे ना तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। 10 मिनट में आप क्या ही लिख लोगे बताओ, और क्या समझ लोगे आप, जब तक आपको क्वेश्चन आपको करके नहीं दिखाए जाएंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं, तो आप बताइए, आपको तो वहां लिखना पड़ेगा ना, सुनना थोड़ी पड़ेगा वहां पर कि सुनना और बोल के बताना है, नहीं लिख के बताना होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, चीज यहाँ पे मैं लिख के लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, सारे क्वेश्चन मैं बना के लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। आप या तो 10 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपने समरी पढ़ ली, आप देखो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया गया, सब बहुत अच्छा पढ़ाया गया। लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, जब आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, आपके पास आपने पहले से ही क्वेश्चंस किए नहीं होंगे, क्वेश्चन आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो बताओ एग्जाम में क्या लिख के आओगे आप। तो इसलिए मैं लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस दे रहा हूँ आपके लिए। लॉन्ग क्लासेस बहुत जरूरी है, क्यों, इसमें देखो पूरी कहानी, पूरा एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज आपके लिए बताई जा रही है। तो क्लासेस को आप ज्यादा जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल जुड़े आप इससे, ठीक है ना। और देखना आपका जो रिजल्ट होगा ना वो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा, ऐसा आपका रिजल्ट होगा। चलो फिर क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं। एनफ फॉर अ डे एंड सी यू टुमारो।